Hello everyone, my name is Atiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I am going to continue tenses. Tenses में मैं already 3 videos upload कर चुकी हूँ. This video is going to be part 4 for the tenses. टेंसेस पे कमांड लेने के लिए अगर सीधे आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि पहले पार्ट 1, 2, 3 को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को स्विच करिएगा. बिकॉज टेंसेस पूरा एक सिस्टम है सीखने का, स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है. डायरेक्टली किसी भी टेंस पे स्विच करके हम टेंसेस पे कमांड नहीं ले सकते हैं. तो पार्ट 1 एंड 2 में मैंने बेसिक्स को डिस्कस किया है. पार्ट 3 में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे यूजेस आपको सिखाए थे. इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे यूजेस को कवर करूंगी और जहाँ कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंपैरिजन आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़, या मैं इस तरीके से बोलूँ, हम सीखने जा रहे हैं कि कहाँ पर इज एम आर आई एन जी का यूज़ किया जाता है. क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इज एम आर वर्ब आई एन जी. I told you in part 1 and part 2 both that tense is nothing but a form of verb that is used to express our actions. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं, यानी कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि इज एम आर वर्ब आई एन जी का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है. इसके बाद अगर आपने पार्ट 3 देखा हो तो मैंने आपको समझाया था कि भाई किसी भी टेंस को जब आप इंडिविजुअली पढ़ोगे तो वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, कैटेगरीज कितनी होती हैं? 4. कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उस कैटेगरी का एक मेन यूज़ होगा, बाकी सारे अदर यूजेस होंगे. अगर आपने पार्ट 3 देखा हो तो आपको याद आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन यूज़ क्या था? रूटीन एक्शंस. लेकिन रूटीन एक्शंस के अलावा भी कई सारे यूजेस होते हैं. सिमिलरली हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस से. तो चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, एक मेन यूज तीनों में दिखाई देगा आपको, विच इज़ प्रोग्रेसिव एक्शन. यानी जब कभी कोई ऐसे एक्शन होंगे जो कि कॉन्टिन्यूएशन में होंगे, जो प्रोग्रेसिव होंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज एम आर वर्ब आई एन जी फॉर्म. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कवर ऑल द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो फर्स्ट यूज़ है फॉर समथिंग हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यानी बोलते वक्त, नहीं, जो कोई भी स्पीकर है, जो कोई भी बोल रहा है, कोई भी एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, वो एक्शन उसका कॉन्टिन्यूएशन में है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कुछ चल रहा है. समथिंग हैपनिंग मतलब कुछ चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में है. और इस तरीके के प्रोग्रेसिव एक्शन को हिंट करने के लिए कोई ना कोई वर्ड्स यूज़ होते हैं सेंटेंस में, कोई ना कोई फ्रेजेस यूज़ होते हैं सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल नाउ. नाउ मीन्स क्या होता है? अभी. यानी जब सेंटेंस में अभी आ रहा होगा तो ऑब्वियसली ये बताया जा रहा होगा कि कौन सा एक्शन कंटिन्यूएशन में है. एट द मोमेंट, जस्ट नाउ, या फिर जस्ट. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इंडिकेट करेंगे कि काम चल रहा है, यानी कि प्रोग्रेसिव है. तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर आई एन जी. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ मीटिंग, यानी मीटिंग अभी चल रही है. कोई बंदा है जो कि अभी फ़िलहाल विंडो के बाहर झाँक रहा है, देख रहा है, तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द मोमेंट. तो एट द मोमेंट का मतलब ये है कि जब ये सेंटेंस बोला गया ठीक तभी वो काम क्या था? चल रहा था. राइट. तो ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द मोमेंट. सिमिलरली आई एम फीलिंग वेरी टेंस नाउ. तो नाउ एट द मोमेंट ये क्या शो कर रहा है कि अभी फ़िलहाल जब ये सेंटेंस बोला गया है तो वो एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में है, यानी कि प्रोग्रेसिव है. तो पहला जो यूज़ है वो वही है जो कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होता है मेनली, ब्रॉडली. ओके, बेसिक जो यूज़ होता है जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. तो फर्स्ट आपने क्या सीखा कि जब कभी भी कोई भी स्पीकर किसी एक्शन को बता रहा हो और वो एक्शन कैसा है? प्रोग्रेस में है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इज एम आर वर्ब आई एन जी. और कभी कभी आपको हिंट्स दिया भी जाएगा और नहीं भी दिया जा सकता है. और क्या हिंट्स होती है? एट द मोमेंट, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, एट्सेट्रा. अब आगे के यूजेस जितने भी हैं वो प्रोग्रेसिव एक्शन से हट कर हैं. ठीक है, अभी हमने सीखा कि भाई चल रहे एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज़ ओके. बट बहुत सारे अलग अलग यूजेस भी हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं. और ध्यान रखिएगा जो यूज़ आप पढ़ोगे, कई सारे यूज़ आपको लगेंगे कि भाई ये यूज़ तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सीखा था, जो कि मैंने पार्ट 3 में कवर किया है. ठीक है, तो अगर आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, मैं समझ जाऊँगी कि यहाँ पे आपको क्लैश फील हो रहा होगा, तो मैं खुद कोशिश करूँगी वहाँ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ जो क्लैश हो रहा है, दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट भी करूँगी. ठीक है,
तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कई सारे यूजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैच करते हैं, क्लैश करते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, आप इसको जॉट डाउन करिएगा, दोनों टेंसेस को मैच करके पढ़िएगा। तो सेकेंड यूज है टू एम्फेसाइज द प्रेजेंट मोमेंट। जब कभी भी हमें कोई ऐसे एक्शन या सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होता है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट एक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, याद करिए, वर्ब एस और एस फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर वो काम रूटीन के तरीके से नहीं है, ना ही वो हैबिट है, बल्कि वो टेम्पररी है, आजकल हो रहा है वो काम, तो आजकल हो रहा है काम यानी कि टेम्पररी है, नॉट परमानेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर वर्ब आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बंदा है जो आजकल टीचर के तरीके से वर्क कर रहा है, उसका प्रोफेशन चेंज होता रहता है, तो वो बोलेगा आई एम वर्किंग एज अ टीचर। यहाँ पे नाउ वर्ड छुपा हुआ है, ऐसे मान के चलिएगा, ठीक। अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो प्रोफेशन उसका टीचर ही है, वो हमेशा टीचर ही रहता है और कोई प्रोफेशन वो स्विच नहीं करता है, तो वो कैसे यूज़ करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेगा, क्योंकि वो उसका एक्शन कैसा हो गया, परमानेंट एक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर कोई रूटीन और सिचुएशन परमानेंट होती है, उसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया था, ठीक है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एक्शन सिचुएशन है जो कि टेम्पररी है, आजकल वो काम हो रहा है, हमेशा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम वर्किंग एज अ टीचर या आई वर्क एज अ टीचर, दोनों में डिफरेंस है। आई वर्क एज अ टीचर का मतलब हो गया कि मेरा प्रोफेशन चेंज नहीं होता है, मैं स्विच नहीं करती हूँ, मैं हमेशा टीचर ही रहती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल मैं पढ़ा रही हूँ, आजकल मैं टीचर का ही प्रोफेशन लिए हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम वर्किंग एज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज स्पेंडिंग द समर इन शिमला, यानी आजकल शिमला में वो छुट्टियाँ बिता रही है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, टेम्पररी है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग ऑब्वियसली। सो इसको हम लोग किससे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। आप कुछ और नहीं यूज़ कर सकते, वी कैन नॉट से शी स्पेंड्स द समर इन शिमला, नो, राइट। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एवरी ईयर, क्या लगा दूँ, एवरी ईयर, हर साल, तो एवरी ईयर लगने की वजह से हम उस एक्शन का रूटीन शो करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यूज़ करोगे शी स्पेंड्स द समर इन शिमला एवरी ईयर, राइट। बट हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये काम आजकल कॉन्टिन्यूएशन में है, आजकल चल रहा है, टेम्पररी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर वर्ब आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो शी स्पेंड्स द समर इन शिमला एवरी ईयर, इट इज़ करेक्ट। शी इज स्पेंडिंग द समर इन शिमला nowadays, this is the sense. Same, I am working as a teacher, that means nowadays I am working as a teacher. But if I say I work as a teacher, that means my profession is only a teacher. I do not work as anyone else, right? Next use है कि हम प्रोग्रेसिव चेंज के लिए यूज़ करते हैं इज एम आर वर्ब आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला यूज़ हमने सीखा था कि प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एक्शन एंड प्रोग्रेसिव चेंज। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब हो गया कि जब कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, उस वक्त वो सेंटेंस का एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, वो अभी लिख रही है, वो अभी खाना बना रही है, तो ऑब्वियसली जब ये सेंटेंस डिलीवर किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो वो एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में। शी इज कुकिंग फूड नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ, राइट। बट अगर कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते वक्त, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में हो, लेकिन उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, राइट। सुधार आ रहा है, चेंज आ रहा है, गिरावट आ रही है, यानी कोई भी चेंज हो रहा है प्रोग्रेसिवली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर आईएनजी। एग्जाम्पल्स के जरिए समझिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब मैं रोज़ मेहनत कर रही हूँ, रोज़ उस काम को लेके बैठती होंगी, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये पूरा 5 घंटे 5 दिन से लगातार चल रहा है, ओके, कोई और काम हो ही नहीं रहा है, केवल हैंड राइटिंग इंप्रूव करने का काम हो रहा है। तो दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन क्या हो रहा है कि जब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो चल रहा है उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, शी इज कुकिंग फूड, आई एम टीचिंग, तो ये चल रहा है काम। लेकिन इफ आई एम सेइंग माई हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हैंड राइटिंग कोई काम कर रही है कंटिन्यूसली, नो, माई हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग का मतलब है कि मैं ये शो करना चाह रही हूँ कि मैं वर्क कर रही हूँ इस एक्शन पर और इसमें चेंज आ रहा है। तो प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे अगर किसी भी एक्शन में कोई चेंज आ रहा है, चाहे वो अच्छा चेंज हो, बुरा चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर वर्ब आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशन इन दिनों चेंज हो रही है, द सिचुएशन इज चेंजिंग दीज डेज। सिमिलरली द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी हमको चेंजेस को, ट्रेंड्स को, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस को शो करना होता है,
जो धीरे धीरे क्वाइट पॉसिबल हुई है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज एम आर आई एन जी। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव एक्शन, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज। नेक्स्ट यूज़ है इन हैबिचुअल एक्शंस। हेडिंग को देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैम हैबिचुअल एक्शंस के लिए तो आपने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। मैंने बिल्कुल सही बताया था आपको, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब एसोरियस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे उन हैबिचुअल एक्शंस की बात हो रही है जो कि न्यू या टेम्प्रेरी है, यानी कम समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है कि आजकल वो गोल्फ खेल रही है, तो आजकल खेल रही है, तो ऑब्वियसली ये एक्शन जो उसका एक आजकल हैबिट बना हुआ है टेम्प्रेरी है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे इज एम आर आई एन जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा डू यू नो इफ शी इज स्टिल प्लेइंग गोल्फ दीज डेज। सेकेंड एग्जाम्पल है आजकल वो बहुत सारी फिल्म्स देख रहा है, तो आजकल देख रहा है, ये उसकी परमानेंट हैबिट नहीं है, तो इसीलिए वी कैन नॉट मेक लाइक दैट ही सीज अ लॉट ऑफ फिल्म दीज डेज। तो दीज डेज आया है, इट indicates that the action is temporary for the short period. Obviously we will use is MR verb ing. He is seeing a lot of films these days. नेक्स्ट यूज़ जो आपको सीखना है वो है टू डिनोट फ्रीक्वेंट एक्शंस। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब कभी भी आपको किसी के एक ऐसे फ्रीक्वेंट एक्शन की बात करनी होती है जो वो हमेशा करता है, फिर से मैं बोलूँगी फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब हो गया हैबिट। जो इंसान अक्सर तौर पे करता है तो वो उसका रूटीन कहलाता है, उसकी हैबिट कहलाता है। तो होना तो ये चाहिए कि हमको यूज़ करना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, वो हमेशा गरीबों की मदद करती है, तो यस उसकी हैबिट है, उसका ये रूटीन है मदद करना, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 3 में समझाया था। शी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, राइट। बट अगर किसी इंसान का कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन है जो दूसरों को इरिटेट कर रहा है, भाई किसी की मदद करने का, हमेशा मदद करने का काम किसी को इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है, फ़ायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी का कोई ऐसा काम है जो वो अक्सर करता है, लेकिन इससे दूसरे लोग क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अनॉयंस का रीज़न होता है वो एक्शन, तो उसके लिए हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो ध्यान से समझिएगा, ऑलवेज शब्द आ रहा है और ऐसा एक्शन है, ऐसा वो हैबिट वाला एक्शन, रूटीन एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन है जिससे दूसरे अनॉय हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम इज एम आर आई एन जी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम हमेशा दूसरों में दोष निकालते रहते हो, तो इसका मतलब ये उसकी आदत है। बनाना तो किससे चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, लेकिन नहीं, ये रूल होता है कि अगर किसी का कोई फ्रीक्वेंट एक्शन दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, अनॉय कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो फिर हम वहाँ पे ऑलवेज के साथ इज एम आर आई एन जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्ट्स। यहाँ पे देखिए इज एम आर आई एन जी जो हमने यूज़ किया है बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं दिखा रहा है कि कोई काम कंटिन्यूशन में चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑलवेज के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम कर रहे हैं अनॉयंस दिखाने के लिए, है उसका रूटीन ही, फ्रीक्वेंट एक्शन है उसका, लेकिन कैसा फ्रीक्वेंट एक्शन, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग टू हिम ऑन द टेलीफोन। ये बात भी जिसने बोली है अनॉय होके बोली है कि वो हमेशा टेलीफोन पे चिपकी रहती है, यानी बात किया करती है, हमेशा वो बातें ही करती रहती है फ़ोन पे, ये सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ यूज़ किया है इज एम आर आई एन जी। शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग टू हिम ऑन द टेलीफोन। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑलवेज के साथ वर्ब आई एन जी फॉर्म हम यूज़ करते हैं अनॉयंस को शो करने के लिए, ना कि प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करने के लिए। स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल्स हैं, अनीता ऑलवेज टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट्स, और सेकेंड एग्जाम्पल है अनीता इज ऑलवेज टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑलवेज के साथ वर्ब एसोरियस फॉर्म आया है तो इसका सेंस अलग है। सेकेंड सेंटेंस में ऑलवेज के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म आया है तो उसका सेंस अलग है। फर्स्ट वाले जो सेंटेंस का सेंस है वो ये है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है अनीता हमेशा पार्टिसिपेट करती है, तो ये पॉजिटिव सेंस में बोला गया है, जबकि सेकेंड सेंटेंस में नेगेटिविटी शो हो रही है। इसका मतलब ये हो कि अनीता स्पोर्ट्स में जब देखो पार्टिसिपेट किया करती हो सकता है पढ़ाई ना करती हो सकता है कि कुछ और काम नहीं हो, उसको हमेशा पार्टिसिपेट ही करती रहती है स्पोर्ट्स में। तो सेकेंड सेंटेंस शोज द अनॉयंस ऑफ द स्पीकर दैट इज यूजिंग दिस स्टेटमेंट फॉर अनीता। जो भी अनीता के लिए ये बात बोल रहा है कि अनीता इज ऑलवेज टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट, तो ये नेगेटिविटी शो हो रही है। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस नंबर 1 में जो भी एक्शन दिखाया जा रहा है
वो नॉर्मल है, रेगुलरली शी टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो। बट इन द सेकेंड सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है कि अनीता स्पेंड्स टू मच टाइम, मोर देन द टाइम एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंड। पढ़ाई नहीं करती है, हो सकता है वो कुछ और नहीं ध्यान दे रही है, राइट? तो ये सेंस आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। यहाँ पे क्लैश हो रहा होगा, जिन बच्चों ने पार्ट 3 देखा है, मैंने वहाँ आपको बताया था कि फ्यूचर के एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ एक बार, देखिएगा स्क्रीन पर। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब यही है व्हाट विल वी डू नेक्स्ट मंथ। द कॉलेज रीओपन्स नेक्स्ट मंडे, मतलब यही है द कॉलेज विल रीओपन नेक्स्ट मंडे। यानी कि ये इसका सब्स्टिट्यूट कहलाता है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन अगर फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो जो बाकायदा तौर पे हमें ये महसूस हो रहा हो कि ये जो फ्यूचर का एक्शन है बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई है। फ्यूचर के दो तरीके के एक्शंस हो सकते हैं, एक हमारा रूटीन वाले एक्शंस कि हम फ्यूचर में कोई काम करेंगे, कल यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये एक फ्यूचर का एक्शन हो गया, राइट? लेकिन अगर फ्यूचर के ऐसे एक्शंस को हमें पॉइंट आउट करना है, एक्सप्रेस करना है जो बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहे हैं, जैसे किसी मीटिंग की बात हो रही है, किसी के कहीं विजिट करने की बात हो रही है, राइट? तो ये विजिट करना, मीटिंग होना, ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है। तो अगर फ्यूचर एक्शन आपका प्लान्ड है तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू हैव अ डिबेट नेक्स्ट सैटरडे। तो ऑब्वियसली डिबेट वगैरह ऐसे रैंडमली नहीं कराए जाते हैं, कोई रूटीन नहीं है कि सैटरडे आएगा डिबेट होगा, नो, बाकायदा प्लानिंग वाला एक्शन है ये। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम मीटिंग यू एट द रेलवे स्टेशन टुमारो। तो जिसने भी ये सेंटेंस बोला है उसने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुलाकात करने वो जा रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर ऑल्सो कि वो जो भी फ्यूचर एक्शन बोल रहा है वो कैसा फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड है या फिर जस्ट अ पार्ट ऑफ रूटीन है। तो अगर जस्ट अ पार्ट ऑफ रूटीन है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा, और अगर प्लान्ड है तो वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। एक बात मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कि जिस तरीके से मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फ्यूचर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करें। नो, वी हैव already a tense which is future indefinite tense you can use. What do we do next Saturday, that is equivalent to what will we do next Saturday, right? Same is with this also. प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, बट हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट भी। वी आर गोइंग टू हैव अ डिबेट नेक्स्ट सैटरडे इज इक्विवेलेंट टू वी विल हैव अ डिबेट नेक्स्ट सैटरडे। आई एम मीटिंग यू एट द रेलवे स्टेशन टुमारो इज इक्विवेलेंट टू आई विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन टुमारो। अब इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एडिशनल यूजेस सिखाती हूँ। अगर आप किसी ICSE, ISC या फिर CBSE बोर्ड की बुक को रेफ़र करोगे तो उसमें इतना ही दिया रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूजेस हैं जिस पर आपको कमांड होना चाहिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब हमने क्या पढ़ी? इज MR वर्ब ING फॉर्म, राइट? और यूजेस भी पढ़ लिए। अब आप देखिएगा कई सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग ING ऐड नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं कि जिसमें हम लोग ING ऐड नहीं कर सकते। इनको कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स या फिर स्टेटिव वर्ब्स, ठीक? तो इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं शो करती, ये एक्शन के स्टेट को शो करती है। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बाकायदगी में प्रोग्रेस में नहीं रहते हैं बल्कि वो एक स्टेट को शो करते हैं। जैसे ये जितने भी एक्शंस होते हैं जो अपने सेंसेस से करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं इसको, देखना, सूंघना, सुनना, ठीक है, खुश होना। तो प्लीज़ का मतलब यहाँ खुश होना है। तो सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज़, ये सब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है। इसमें हम लोग वर्ब ING फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। सेकेंड कैटेगरी है कि जितने भी ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हम सोचने के लिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल थिंक, नो, मीन, माइन। आप खुद सोचो, हम क्या कभी ऐसे कहते हैं कि आई एम मीनिंग दिस? नो, ऑलवेज वी से आई मीन टू से दैट,
या आई एम नोइंग दिस, नो वी से आई नो दिस। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो वर्ब्स होती हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं। किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को सुनना, ये बाकायदा हाथ पैरों से नहीं किया जाता है, ये सेंसेस के ज़रिए होता है, परसेप्शन के ज़रिए होता है, थॉट प्रोसेस के ज़रिए होता है। तो ऑब्वियसली इन एक्शंस को हम लोग प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते, ये स्टेट को शो करती हैं, अवस्था को शो करती हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो पोजेशन शो करती हैं। पोजेशन आपको पता होगा, ओनरशिप। जैसे ये दुकान मेरी 2 साल से है, या इस घड़ी को मैं 5 साल से रखा हुआ हूँ अपने पास। तो ऑब्वियसली रखना, होना किसी चीज़ का, इसको ही हम लोग कहते हैं पोजेशन। तो इसके लिए वर्ब्स यूज़ करते हैं हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारे फीलिंग्स को या स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिज़ायर, हेट। वी नेवर से आई एम बिलीविंग दिस, नो आई बिलीव दिस, या आई कैन बिलीव दिस, या मैं ये करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस। वी नेवर से आई एम वॉन्टिंग टू डू दिस, राइट? दैट्स रॉन्ग। तो यही बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं ऐड कर सकते, इन्हें कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स या फिर स्टेटिव वर्ब्स। लास्ट कैटेगरी है लुक, सीम, अपीयर, कोई कैसा दिखाई पड़ रहा है, राइट? रिक्वायर, स्टैंड, फेस, ये सारी भी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते हैं। Now let's practice whatever we have learned about non-progressive verbs. For example, he is owning a car. This is not suitable to say. We have to use verb S और ES form for the same. यानी जितने भी अभी हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं जिनमें हम आईएनजी ऐड नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स या फिर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भले ही सेंस आ रहा हो, रहा है, रही है का, तो भी हम आईएनजी फॉर्म ना यूज़ करके वर्ब एस और एस फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लेट्स टेक सेकेंड एग्जाम्पल। हमें बेल सुनाई पड़ रही है, तो भले ही काम हो रहा है फिर भी हम हियर में आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, इट इज़ इनकरेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस विल बी वी हियर द बेल। सिमिलरली दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ना कि is belonging to me. Similarly, I am not hating him is wrong, I don't hate him. Are you forgetting my name? क्या तुम मेरा नाम भूल रहे हो? भले ही रहे हो का सेंस आ रहा है, but we will not say like that. We will use present perfect for this. Have you forgotten my name? I am not meaning this. This is wrong. I don't mean this. I am having no house. I have no house. ये have वाली मिस्टेक बहुत सारे लोग बोलने में करते हैं। I'm having this, I'm not having this. ये नहीं बोलना चाहिए. You must prefer I have this and I don't have this, right? Next example, the temple is standing in the heart of the city. It is wrong. We should say the temple stands. Similarly, the book is containing good subject matter. This is wrong. We must say this book contains good subject matter. यहाँ पे आपको एक बात जानने वाली ये है कि जितनी भी वर्ब्स हमने नॉन प्रोग्रेसिव पढ़ी हैं, कभी कभी इनको हम आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं अगर सेंस आ रहा हो प्रोग्रेसिव एक्शन का। जनरली इन सब का सेंस स्टेट को शो करने के लिए आता है, लेकिन अगर बाई चांस किसी सेंटेंस में ये सारी वर्ब्स जो हैं वो स्टेट को नहीं शो कर रही हैं बल्कि टेम्पररी एक्टिविटी, यानी प्रोग्रेसिव तो है लेकिन थोड़े समय के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट वी कैन से, उन्हें कहते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। तो अगर टेम्पररी एक्टिविटी या फिर प्रोग्रेसिव है, उस वक्त वो काम कंट्रोशन में है, बाकायदा स्टेट को शो नहीं कर रहा है, तो उस सेंस में हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। आप डिफरेंस समझिएगा सेंटेंसेस में। द रोज़ स्मेल स्वीट, यानी रोज़ की जो महक है वो स्वीट होती है, ये सेंस आ रहा है। तो महक होना इज़ नॉट द एक्शन जो रोज़ कर रहा है, रोज़ कोई काम नहीं कर रहा है, तो रोज़ की महक कैसी होती है, तो वी कैन नॉट यूज़ द रोज़ इज़ स्मेलिंग स्वीट, या रोज़ से अच्छी महक निकल रही है, तो वी कैन नॉट से द रोज़ इज़ स्मेलिंग, नो वी से द रोज़ स्मेल्स स्वीट। बट अगर आप कोई इंसान है जो कि ब्लैक रोज़ को स्मेल कर रहा है, तो वो आपकी प्रोग्रेसिव वर्ब में काउंट हो सकती है, तो हम यूज़ करेंगे शी इज़ स्मेलिंग अ ब्लैक रोज़। Similarly, he lives in Chennai, that is a stative verb, and she is living in India at present, which shows the temporary activity, and so on. You can see all the examples yourself. Now let's practice a few sentences related to simple present or present continuous tense. या तो यहाँ पे आपको is-am-are verb ing या फिर आपको present indefinite tense fill करना है, right? तो मैंने आपको पार्ट 3 में present indefinite tense सिखाई दिया है, सारे uses, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी सिखा दिया है। तो देखिएगा किस तरीके से यूजेस सारे इन सेंटेंसेस में कवर होंगे, राइट? द फर्स्ट सेंटेंस इज शी डैश फॉर हर मदर ऑन द बस स्टैंड, यानी नॉर्मली वो बस स्टैंड पर अपने मदर का वेट करती है, लेकिन आज वो क्या कर रही है, स्कूल के बाहर है, राइट? बाहर वेट कर रही है।
तो पहले में क्या आएगा, वेट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज शोइंग द रूटीन ऑफ दैट लेडी, जो भी है, लेकिन बट टुडे क्या शो कर रहा है, प्रोग्रेसिव एक्शन शो कर रहा है, इस वजह से क्या आएगा, इज वेटिंग। सेकेंड सेंटेंस में एम आपको पहले से दे रखा है तो कोई चांस ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म का, तो हम फिल करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म, दैट इज आई एम होपिंग। सेंटेंस नंबर थर्ड, मैच के स्टार्ट होने की बात हो रही है एट 9 o'clock, तो ये फ्यूचर एक्शन है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे वर्ब एस और येस फॉर्म, स्टार्ट्स, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू विल स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 4 में फ्रीक्वेंट एक्शन की बात हो रही है, ही इज़ ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, इसका मतलब ये प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं है, यानी जो भी सेंटेंस ये बोल रहा है वो अनोयंस शो कर रहा है कि वो हमेशा मिस्टेक करता रहता है, यानी ये हमेशा वाला जो फ्रीक्वेंट एक्शन जो होता है जिससे अनोयंस दिखता है वहाँ पे हम वर्ब एनजी फॉर्म लगाते हैं ऑलवेज के साथ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ वन। सेंटेंस नंबर 5 में प्लान फ्यूचर एक्शन है, इसका मतलब है कि हमें यूज़ करना है इज MRING, इज अराइविंग। इसके बाद सिक्स सेंटेंस में ऑलवेज लगा है, यानी कि एक रूटीन बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टॉक्स, जो ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्रिकेट बट ही इज़ ऑलवेज सीन प्लेइंग बैडमिंटन। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7 शो कर रहा है कमेंट्री को, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। पार्ट 3 अगर आपने देखा हो, मैंने आपको बताया था कमेंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस नंबर 8 में आप देख सकते हो एवरी मंडे लिखा है, यानी कि रूटीन बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब एस और यस फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे ड्राइव्स, लेकिन आगे लिखा है फॉर के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म ही आएगा, फॉर प्रैक्टिसिंग क्रिकेट। 9th में यूजुअली दे रखा है, जिससे शो हो रहा है कि ये रूटीन है, तो रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है, तो आएगा वर्क। लेकिन यहाँ पे लिखा है बट दिस मंथ, इस महीने क्या काम प्रोग्रेस में है, तो वो प्रोग्रेसिव एक्शन है, आई एम वर्किंग होगा। 10th सेंटेंस है आपका आई एम सॉरी आई कैन नॉट हियर वॉट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, ऑब्वियसली ये प्रोग्रेसिव एक्शन को शो कर रहा है। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो भी प्रोग्रेसिव एक्शन है, इसलिए यहाँ पे इज टॉकिंग आएगा। सेंटेंस नंबर 11 आप देखोगे प्रोग्रेसिव चेंज, मैंने आपको समझाया था प्रोग्रेसिव चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं MRING। श्रुति इज ट्राइंग टू अडेप्ट टू द न्यू वे ऑफ लाइफ इन अ विलेज, ये कोई प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव चेंज दिखाया जा रहा है कि वो कोशिश कर रही है कि नए तरीकों को अपना पाए। सेंटेंस नंबर 12 में आप देखोगे एट द मोमेंट शो करता है कि अभी अभी कोई काम प्रोग्रेस में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इज MRING लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। द लेडी हु इज़ एड्रेसिंग द ऑडियंस एट द मोमेंट, वो 5 लैंग्वेज जानती है, यानी ये उसका हैबिट है, ठीक है, उसका कस्टम है, रूटीन है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि नोज। सेंटेंस नंबर 13 प्लान फ्यूचर है, इसलिए इज गोइंग आएगा। सेंटेंस नंबर 14 यूजुअली आ रहा है, इसका मतलब ये हैबिट को शो कर रहा है, बट टुडे शो कर रहा है आगे का काम प्रोग्रेसिव दिखाना है, इस वजह से आर वर्किंग लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 15 में ये जो लुक वर्ड है ये एक नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, भले ही सेंस आ रहा हो, दिख रहा है परेशान, लेकिन हम लगाएंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लुक्स, ओनली लुक्स वरीड अबाउट द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स। How did you find the video? Please let me know in comment box. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.